नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एग्जिट पोल के हिसाब से 800 पॉइंट ऊपर मिलेगा सर, बस या और चलेगा? सर अनम्यूट कीजिए, गुरांग सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी जी आपका। सभी थैंक यू। मेहमानों को सादर प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ प्रभात। ये जो प्रश्न पूछा है आपने कि 800 पॉइंट बस है या और ज्यादा चाहिए। अब हम जो मनुष्य है ना, हमारी जो चाहते होती है ना, वहां पर कोई एक बिंदु नहीं होता है, बल्कि एक एक्स मार्क होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, एग्जिट पोल ने एक बहुमत के तरफ अंदेशा दिया है। आप जो प्रश्न अभी स्वामी साहब से पूछ रहे थे, प्रश्न ये होना चाहिए था कि क्या एग्जिट पोल की दिशा सही है, आंकड़े सही है या नहीं है। ये प्रश्न पूछना मेरे ख्याल से सही नहीं होता, क्योंकि आंकड़े में अंतर होता है एग्जिट पोल में और वास्तविकता स्तर पर जो आता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्या दिशा सही है कि नहीं है। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, एग्जिट पोल की दिशा सही रहती है। आंकड़ों में फर्क हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिशा सही है। और अगर हकीकत में कल इसी तरफ के अंदेशे मिलते हैं और यही आंकड़े उभर करके आते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आंकड़े, कितनी सीट किसको मिली, तो शायद थोड़ा बहुत उत्साह हो सकता है। लेकिन यह जो उछाल हम देख रहे हैं 3% के ऊपर का, देखना ये जरूरी होगा कि जब हम आखिर में 9:15 बजे बाजार खुलते हैं, तब क्या परिस्थिति है और फिर 3:30 बजे क्या परिस्थिति है। लेकिन मैं एक दो हफ्ते की बात, एक दो दिन या एक दो हफ्ते की बात नहीं करूंगा डिम्पी। हमें तो लग रहा है कि आने वाले 5 साल 10 साल यहाँ से और भी सुनहरे हैं और यहाँ से और भी ऊपर की तरफ के दायरे देखना बाकी है। बाजार बेहतरीन तेजी पर शुरुआत हुई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। सर आप बताइए, आपकी कोई रीडिंग इस बाजार में? सर आपने तो बताया कि नहीं, सतर्क रहना चाहिए बाजार में। कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि नहीं मौके बन रहे हैं, और कुछ ऐसे शेयर अगर आप बताना चाहें सर, जो कि इलेक्शन प्रूफ हों, जहां पर चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे, जितनी भी सीटें आए एनडीए को, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर बताएंगे आप? गुरांग सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी क्षमा मधुर वाणी चाहता सुन हूँ, पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये आदत नहीं है अभिषेक म्यूट अनम्यूट करने के लिए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसा कोई शहर या क्षेत्र नहीं है जो प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये विचारधारा रखना ही मेरे ख्याल से विफलता का एक आपका सबूत होगा। तो हाँ, लेकिन कहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए, तो मैं कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी न करते हुए, मेरे ख्याल से इटिनाव स्वदेश के दर्शकों के लिए मेरी विचारधारा ये है कि लाभ ये होगा कि मैं क्षेत्र के ऊपर ज्यादा बात करूं। और हमने पिछले, ये जो जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके पहले भी हमने कई सारे क्षेत्र पर ध्यान देने की बात की थी और निवेश की बात की थी। कौन से वो क्षेत्र है, तो निर्माण कार्य क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीन क्षेत्र एक क्षेत्र के तहत आता है, वो है ऊर्जा। तीसरा क्षेत्र होगा रक्षा यानी कि डिफेंस। चौथा होगा आ, 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 भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां। पांचवा, या फिर इसका स्थान मुझे प्रथम देना चाहिए था, क्षमा चाहता हूं ये गलती के लिए, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी जो कि डाइवर्सिफाइड हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और आपको ये ज्यादा अपने बुद्धिमत्ता को जोर नहीं देना है, दिमाग की नसों को ज्यादा आपको फुलाना नहीं है। ये 5 क्षेत्र के जो दिग्गज और मझौले कंपनियों के शेयर हैं, उन ये 5 में से दो दो शेयर चुन लीजिए अभिषेक, आप बहुत है 10 शेयर कुल मिलाकर के। इसलिए मैंने क्षेत्र की बात की और एक सीमित 5 क्षेत्र के ऊपर मैंने राय दी। तो ये 5 क्षेत्र में दो दो कंपनियां, चाहे दिग्गज पसंद कीजिए या दिग्गज और मझौली पसंद कीजिए, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपका आने वाले 3 से 5 साल तक खड़ा हो जाएगा। इसकी बातचीत कर लेते हैं, जहां पर
मैं बोलूँगा कि थोड़ा रिवर्सल वगैरह। गुरांग सर, आप यूपीएल है आपकी कवरेज लिस्ट में? यूपीएल है सर आपकी कवरेज लिस्ट में ये? डिम्पी बिल्कुल है, और एक दुखती हुई नस बन गया है ये स्टॉक। जिस प्रकार से रुझान रहा है, परेशान कर रहा है हमें। लेकिन हाँ, खास करके जो पिछले मैंने की चौथी तिमाही के नतीजे हमने देखे, तीसरी तिमाही के नतीजे देखे पिछले वित्तीय वर्ष के, तो बहुत बड़ी निराशा थी दुर्पी। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये जताने का प्रयास भी किया है कि दिक्कतें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो वास्तविकता और पूर्ण रूप से हमारे सामने खड़ा हुआ दिक्कत वाला समय है। लेकिन क्या इस दिक्कतों को कंपनी दूर कर पाएगी, प्रश्न ये है। तो जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है वो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है। थोड़ा समय लगेगा डिम्पी, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बदलाव आता हुआ दिखेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए 650 तक के लक्ष्यांक आपको नजर आ सकते हैं। रांग सर, एक बार ऑटोस पे ही सवाल आपसे होगा, क्योंकि खास तौर से देखिए ओईएम्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी कंपनीज ने अच्छे नतीजे दिए हैं, कोई बड़ी निराशा किसी के हाथ से नहीं लगी। पर ऑटो एंसिलरीज में आपकी कौन सी टॉप पिक्स हैं? क्योंकि इस बार कुछ ऐसे स्टॉक्स ज़रूर चले हैं, जैसे संवर्धना मदरसन अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे 10-15 रुपए का मूव देखने को मिला। साथ ही ऊनो मिंडा, सुंदरम, ये सभी जो कुछ काउंटर्स हैं अच्छे नतीजों के बाद भी इनमें जोश आते हुए दिखा। आपकी टॉप बेट्स कहाँ पे हैं? गौरांग सर, आप ओके, शायद आपको अनम्यूट करना माफ पड़ेगा। कीजिए जी डिम्पी, जी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बताइए। म्यूट पे था। तो अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करेगा सृष्टि, तो जाहिर है ऑटो एंसिलरी टायर बनाने वाली कंपनी और बैटरी बनाने वाली कंपनी भी अच्छा कामकाज करेगी। ऑटो एंसिलरी में ऊनो मिंडा, सीआई ऑटोमोटिव और बॉश, ये 3 नाम है। टायर उत्पादन करने वाली कंपनियों में जो 2 नाम याद आते हैं वो है अपोलो एंड जेके टायर्स। बैटरी में स्वाभाविक सी बात है, 2 लिस्टेड कंपनी है, एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरी है हमारा राजा। तो ये ओईएम टायर और बैटरी ये पसंद की रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ सृष्टि के नया ऑर्डर मार्केट तो बहुत ही मजबूत और दुरुस्त है, लेकिन रिपीट ऑर्डर मार्केट जो है वो भी उतना सक्षम और मजबूत हाँ, पर गौरांग साहब, क्योंकि टायर कंपनीज भी आपकी लिस्ट में देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, नतीजे इस बार अच्छे नहीं थे। रबर के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हुए दिखे हैं, एक शॉर्ट टर्म अगर छोटी अवधि में देखें हम तो। और साथ ही ईपीआर नॉर्म्स को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है कि इनकी नंबर्स कुछ इम्पैक्ट ज़रूर हो सकते हैं। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसे? क्योंकि टायर कंपनीज में जी हाँ गिरावट हमने आते हुए देखी, पर क्या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए इन कंपनीज में एक्सपोजर बनाने के लिए, या गिरावट के बाद अभी आपको सही दिख रहे हैं इनके वैल्यूएशंस? ये जो समय वाली बात है ना सृष्टि, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उस ओके। पंडित को खोजने की कोशिश करी जो मुझे बताए कि सही समय और दाम क्या है किसी शेयर में निवेश करने के लिए, लेकिन वो पंडित आज तक नहीं मिला मुझे। तो मैं ये कहूंगा कि आप, जैसे मैंने शुरुआत में मेरे ख्याल से डिम्पी या फिर अभिषेक ने प्रश्न पूछा था कि क्या यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि उतावलापन मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, थोड़े किस्तों में लगाएं। और वास्तविकता ये भी है सृष्टि कि ये अपोलो टायर और जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कि बीकेडी टायर्स बनाती हैं ट्रक और बसेस के लिए, पिछले 3-6 महीने में ये चले भी काफी सारी बेहतर तरीके से। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि लागत खर्च, इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल ऊपर गया है तो थोड़ी दिक्कत है, तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये छोटी या मध्यम अवधि में परेशान कर सकती कंपनी। अगर दाम कच्चे माल के ऊपर रहे तो एक चीज बहुत ही आसानी से ये सब कंपनियां करती हैं, वो है अपने फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती हैं। और फिर जो उपभोक्ता है जैसे हम और आप, उनको आखिर में उसका हर्जाना चुकाना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर आपके वाहन का टायर खराब हो चुका है और अगर आपकी जान को जोखिम है तो उसको बदलना तो है ही। तो आप तो आखिर में उसको भले ही जो भी दाम होंगे वो चुका करके आप अपने रिप्लेसमेंट तो कराएंगे ही कराएंगे। तो शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत मत लगाइए, धीरे धीरे करके निवेश कीजिए। ठीक है गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर रणनीति शेयर करने के लिए और बाजार पर भी अपना व्यू देने के लिए। आज इस खास दिन पर जब एग्जिट पोल पर बाजार रिएक्शन दे रहा है, रिकॉर्ड हाइज बने हैं,